समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल सोमवार को विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहती थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर उनके विधानसभा अध्यक्ष से बहस भी हो गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में न उठाने देने से नाराज पल्लवी पटेल विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गई थी। वो करीब 8 घंटे तक धरने पर बैठी रही। यूपी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने उन्हें रात 10:30 बजे मनाकर धरना समाप्त करवाया। पल्लवी पटेल प्राविधिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठाना चाहती थी। इस विभाग के मंत्री कोई और नहीं बल्कि पल्लवी पटेल की जीजा यानी कि आशीष पटेल है। आशीष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। आइए जानते हैं कि पल्लवी पटेल जिस मामले को उठाना चाहती थी वो है क्या और पटेल परिवार में किस बात की लड़ाई चल रही है। पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिरातू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक है। सोमवार को वो विधानसभा में प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभाग अध्यक्ष पद पर सीधी भर्ती के नाम पर हुई कथित अनियमितता का मामला उठाना चाहती थी। उनका कहना है कि इसमें आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के पॉलिटेक्निकों में विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग की ओर से की जाती है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर विभाग अध्यक्ष के पद पर पदोन्नति के आधार पर 250 लोगों की भर्ती की गई है। उनका आरोप है कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। उनका कहना है कि इस तरह प्रमोशन देने से आरक्षित वर्गों की हकमारी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उन्होंने इस मामले में शामिल लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल रिश्ते में पल्लवी पटेल के बहनोई लगते हैं। आशीष पल्लवी की छोटी बहन और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पति हैं। आशीष ने इन आरोपों पर ट्विटर पर सफाई दी है। उनका कहना है कि पल्लवी के आरोप बेबुनियाद है। सोशल मीडिया और मीडिया पर उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची जा रही है। आशीष का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। आशीष ने बुधवार को एक ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर विभाग अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह 177 प्रवक्ताओं को विभाग अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कहना है कि इस समय पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आशीष ने अपने विरोधियों को चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि साजिश रचने वाले समझ लें, मैं माननीय विधायक योगेश वर्मा नहीं हूँ जो थप्पड़ खाने और अपमानित होने के बाद भी किसी मजबूरी में चुप रह गए। मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत में है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि कितनी भी साजिश रचे, चरित्र हनन की कोशिशें करे, अपना दल सामाजिक न्याय से जुड़े मामले उठाते रहेगा। दरअसल ये मामला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभाग अध्यक्ष की सीधी भर्ती करने की जगह कॉलेजों में कार्यरत लेक्चरर्स और को प्रमोशन देकर विभाग अध्यक्ष बनाने से जुड़ा हुआ है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री आशीष सिंह हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर सीधी भर्ती से पद भरे जाते तो पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन 177 लेक्चरर्स को नियमों के खिलाफ प्रमोशन देने से आरक्षित वर्ग वंचित रह गया, क्योंकि प्रदेश में इस समय प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलता है। खबर ये भी है कि इन्हीं सब आरोपों में आशीष सिंह के विशेष कार्यपालक अधिकारी राज बहादुर सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति में अनदेखी को लेकर प्राविधिक शिक्षा मंत्री को एक पत्र में लिखा था। राज बहादुर सिंह का कार्यकाल अगले साल 28 फरवरी तक था। वो 1 मार्च 2023 से ओएसडी के पद पर थे। इसके बाद इस साल जून में उन्होंने सुल्तानपुर के किनौरा के राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया था। आशीष पटेल का कहना है कि सोशल मीडिया और मीडिया में उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल पल्लवी पटेल ने ही उठाया हो। बीजेपी के 3 विधायक इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। इन विधायकों के नाम हैं बलरामपुर सदर के विधायक पलटू राम, बुलंदशहर के खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह और बुलंदशहर के सयाना से विधायक देवेंद्र सिंह लोधी। इन विधायकों का कहना है कि इस तरह की भर्ती करने से उत्तर प्रदेश शासन को हर साल करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। विधायकों ने इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात कही है। बीजेपी विधायक लोधी ने अपने पत्र के साथ राज बहादुर सिंह के इस्तीफे की भी मांग की है। इसके साथ ही इस मामले की शिकायत केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से भी की गई है।
इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अयोग्य शिक्षकों की सीधी भर्ती कर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अपना दल पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ समझौते में है। वहीं अपना दल अकेले चुनाव लड़ने के साथ अब तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से समझौता कर चुकी है, लेकिन उसे अब तक चुनावी सफलता नहीं मिली है। साल 2022 के चुनाव में अपना दल कमीरावादी का सपा से समझौता चुना था, लेकिन पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी का सपा से भी मोह भंग हो गया। हालांकि वो तकनीकी तौर पर अभी भी सपा की विधायक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ सिर्फ NDTV के YouTube चैनल पर।